दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं सुबह 10 बजे से और अभी दोस्तों मम्मी भी अपने कामों में लगे हैं और हम भी अपना काम निपटा लिए थे और खाना भी सभी खा लिए हैं। और खाना में आज बनाए थे भात दाल और आलू सीम की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी। दोस्तों सभी यही खाए और फिर खाने के बाद जिसको जो काम था वो किए। और एक हमारी घर पे दोस्तों नन्ही सी प्यारी सी मेहमान आई है तो उसका भी दोस्तों मम्मी ने मसाज की और मसाज करने के बाद उसे धूप में रख दिए हैं। और फिर मम्मी दोस्तों ये पेड़ों के पास जो कुछ महीने पहले भूसी रखे थे, धान का भूसी घुड़ जलाने के लिए, तो वो सभी को ले जा कर के अलग साइड में रख रहे हैं क्योंकि पेड़ों के पास खुदाई होंगे, इसलिए अभी मम्मी सभी साफ़ कर दी। वैसे तो घुड़ जलाने के लिए थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम दोस्तों सभी पेड़ों के पास से पत्ता बहारे थे तो सभी अभी है ही, पर वो भी रख लिया फेंट फेंट करके दोस्तों पशु के घर में घुड़ जलाएंगे। और इधर मम्मी जब वो हटा दी सभी भूसी तो हम आ गए यहाँ पर। पेड़ों के जड़ों में थोड़ी सी खुदाई कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी खुदाई कर देंगे ना तो जब पेड़ों के जड़ों में सुबह शाम हम पानी रखेंगे तो वो पानी अंदर तक जाएंगे। और फिर जो छोटे छोटे अभी दोस्तों फूल आ रहे हैं आमों के पेड़ में, लीची का पेड़ में, तो फूल दोस्तों जड़ेंगे भी नहीं और ना ही झड़ेंगे नहीं। तो फूल क्या होते हैं पानी की कमी के वजह से पूरा दोस्तों फूल नीचे गिर जाते हैं। तो इस कारण से हम सभी साल ऐसा ही करते हैं। लीची का पेड़ थे क्योंकि उधर सभी में हमने खुदाई कर दिए थे, अब बस पानी रखेंगे सुबह शाम। और फिर उसके बाद दोस्तों जो कुछ दिन पहले हम दरी तैयार की थी तो दरी तैयार करके दोस्तों वैसा ही उसे रख दी थी। और फिर इसके बाद हम इधर बीज जो लाए थे बुआई करने के लिए तो वो बीज को हम पानी में भिगो करके रख दी थी 2 दिन के लिए, क्योंकि मम्मी पापा जब नानी के यहाँ गए थे तभी हम बीज को भिगो करके रख दी थी। भिगोने से ये होते हैं कि हमारे बीज में से जल्दी पौधे निकल जाते हैं और भिगो कर नहीं रखते हैं तो बार बार पानी देते हैं और चींटी होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो चींटी दोस्तों बीज को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, तो इसीलिए भिगो कर देते हैं तो अच्छी बात होते हैं। और ये कुछ बीज दोस्तों तोड़ी का है और कुछ बीज भिंडी का है और कुछ बीज दोस्तों हमारे गांव में लौकी बोलते हैं उसका है। तो ये सभी हमने छांट लिए अलग अलग और फिर इसमें दोस्तों हम थोड़ी सी राख मिला देते हैं। राख से ये होते हैं कि बीज सड़ते नहीं हैं और जल्दी से भी उग जाते हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो ये दोस्तों मिला करके और जहाँ पर हम दोस्तों इसे रुपाई करेंगे वहाँ पर चलते हैं। और दरी जब मम्मी पापा दोस्तों तैयार की थी तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी राख मिलाई और थोड़ी सी पशु का गोबर और सभी मिला करके और पानी रख करके उसे वैसा ही छोड़ दिए थे 2 दिन के लिए। और अब हमारा दरी बिल्कुल भी तैयार हो गए हैं बुआई करने के लिए। तो इससे पहले हम खुरपी ले करके अच्छे से हम इसे मिट्टी को हौला करेंगे ताकि जब हम बीज डालें तो हमारा मिट्टी जितने हौले होंगे इतना अच्छे रहेंगे, हल्का इतना जल्दी हमारा बीज ऊपर की तरफ आएंगे यानी इसमें से पौधे आएंगे। तो सभी मिट्टी को अच्छे से हौला करने के बाद दोस्तों सभी मिट्टी में से खरपतवार तो पहले ही बीज लिए थे और फिर उसके बाद हम एक एक करके सभी बीज को लगा दिए। और फिर यहीं पर दोस्तों दरी थी तो यहाँ पर भी हम अच्छे से खुरपी लेकर के पहले मिट्टी को अच्छे कर लेते हैं। और यहाँ पर घास कितने होते हैं हम सबके बाड़ी में कि क्या बताए, बहुत ज़्यादा घास होते हैं। और दोस्तों घास तो होते ही हैं और इधर हम बुआई कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे ठाव पर कर रहे हैं ताकि रियांश को नज़र ना आए, क्योंकि रियांश को नज़र आते हैं तो छोटे पौधे रहते हैं तो वो कहते हैं ये क्या है क्या नहीं और सभी को उखाड़ करके दोस्तों फेंक देते हैं। तो रियान से बहुत बचा करके करना पड़ता है और वो तो बच्चा है उसे जो समझ में आएंगे वही करेंगे, पर किसानी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं
और बहुत ज़्यादा टाइम देने पड़ते हैं तो ही जा कर के मीठा फल पाते हैं। बातें करते करते हमने सभी बीज को बुआई कर दी और थोड़ी बहुत बच गए हैं तो उससे भी हम कहीं बुआई कर देंगे। और बीज को बुआई करने के बाद उस पे हौले मिट्टी दोस्तों छिड़क देना है ताकि ऊपर से बीज दिखे ना। तो वैसे करके हमने बीज को सभी को रख दिए और फिर हल्का सा दोस्तों हमने पानी रखे, वो वीडियो लेना भूल गए थे, और फिर हम 2-3 दिन बाद उसमें पानी रखेंगे। और अभी जो हम आप सभी को दिखाए दोस्तों हाथ में जो हमने लिए थे वो दोस्तों तोड़ी है, जिसकी हम हरे रहते हैं तो सब्जी बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी लगते हैं। तो ये दोस्तों वही है। तो ये जब पिछले साल जब फड़े थे, जब इसका सीज़न थे, और कुछ दोस्तों बीज के लिए रख लेते हैं, तो ये वही है सूखी हुई तोड़ी। तो अब ये यही बीज दोस्तों तोड़ी का बोएंगे तो इसमें से भी दोस्तों तोड़ी फरेंगे। कुछ बुआई किए थे, कुछ है। तो ये दोस्तों जहाँ पर मम्मी बुआई की थी ना तो वहीं पर 1-2 सूखी रह गए थे तो एक हम बीज के लिए लाए। जो पहले हम बुआई किए हैं तो बाज़ार से दोस्तों ख़रीद के लाए थे और 20-30 रुपये का बहुत कम बीज मिले थे। तो हम बोले हम जा रहे हैं खोजने, एक आध कहीं मिल जाए। तो हमें एक छोटी सी मिली तो उसी में से हम इतनी बीज निकाले और अभी हम ये रख देते हैं। और थोड़ी सी मम्मी बुआई जहाँ पर करना होगा कर लेंगे, क्योंकि आगे भी ये बीज काम देते हैं। और कोई चीज़ का दोस्तों बीज रहते हैं तो हम नहीं फेंकते हैं, उसे बहुत अच्छे से रख देते हैं, क्योंकि हमारा खेती बाड़ी है तो गांव लोग को बीज का काम बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसीलिए इसे बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद बीज को रखने के बाद हम जो घर का हमारा काम रह गए थे, क्योंकि सुबह हमने खाना वाना खाए थे और पेड़ों के पास खुदाई की थी, और फिर उसके बाद बीज रुपाई कर ले, क्योंकि मम्मी बोले थे पहले वो करने के लेने के लिए, और घर का काम भी नहीं कुछ हुए थे। तो इसीलिए वो काम निपटाने के बाद हम घर का काम सभी निपटाने लगे। तो पहले खाना वाना खाए थे तो सभी बर्तन को हम वैसे ही कल पे रख आए थे। तो पहले हमने घर सभी में अच्छे से झाड़ू लगाए, फिर उसके बाद में हम बर्तन भी धो कर के रख दी, क्योंकि घर में पहले झाड़ू नहीं लगाते और बर्तन धो कर के ले आते हैं। तो हमारा मिट्टी का घर है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो इसलिए पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और फिर दोस्तों बर्तन धोने के बाद कुछ हमारे कपड़े थे, कुछ बच्चों के कपड़े थे, और मम्मी जो पहन के नानी के यहाँ गए थे तो वो भी आए थे तो धुलना था, तो सभी कपड़े को धुल करके और फैला करके सूखने के लिए रख दिए। और आज इतना अच्छे धूप भी नहीं है, फिर भी हवा में सूख जाएंगे कपड़े, 2-3 दिन तो नहीं लगेंगे, आज से कल तक सूख ही जाएंगे। और फिर इसके बाद बैठल हो तो हम थाली ले लिए। और दोस्तों ये दिखा रहे हैं, ये दोस्तों लहड़िया है, इसे लहड़िया बोलते हैं, लहड़िया सिम बोलते हैं। इसका दाल होते हैं, क्योंकि अभी हरा है तो इसका सब्जी बना करके हम सभी खाते हैं। और जब यही दोस्तों सूख जाएंगे तो इसमें से दोस्तों जो इसका बीज है वो दाल के रूप में काम आते हैं। तो आज ठंडे मौसम थे, धूप भी नहीं इतने थे, तो हमने सोचा बैठे बैठे क्या करें, क्योंकि सभी काम निपट ही गए थे। तो हम चले गए दोस्तों यही तोड़ने के लिए, और बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आज इसका सब्ज़ी बनाएंगे, कल इसका सब्ज़ी बनाएंगे, पर बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसे तोड़ना पड़ता है, फिर इसे बहुत देर बैठ के दोस्तों ये बनाना पड़ता है, और इसमें से छोटी छोटी सन भी निकलते हैं, तो बहुत ध्यान दे करके इसे बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी का सब्ज़ी नहीं है। फिर हम तोड़ के लाए और फिर हम दोस्तों मिलके और हमारा ननद जी मिलके बनाने लगे, देख सकते हो। तो जो हमारे घर पे मेहमान आए थे तो हम आप सभी को तो नहीं बताए थे, तो आज हम दिखा भी देंगे और बताएंगे भी। और इधर हम दोनों मिलके बनाए तो बहुत जल्दी बन गए। और अब हम दोस्तों इसे रख लेते हैं, क्योंकि ये जब खाना बनाने होंगे तो हम जल्दी जल्दी खाना बना लेंगे, ये बनाने का टाइम नहीं रहेंगे, क्योंकि अकेले हम बनाते तो थोड़ी सी टाइम लगते, पर हमारी जो मेहमान जी आए थे वो बनाए, वो भी थोड़ी सी हेल्प की, तो इसलिए जल्दी बन गए। और फिर वो दोस्तों बिछाने वाले पटिया जिसे बोलते हैं वो ले करके और आंगन में बिस्तर लगा रहे हैं वो, और बाबू दोस्तों थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, क्योंकि उसकी बाबू अभी बहुत ज़्यादा छोटी है
तो थोड़ी देर बच्चों को धूप में लेकर के बैठते हैं तो धूप सेकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहते हैं, उसे सर्दी जुकाम नहीं आते हैं, तो इसीलिए वो बैठ रहे हैं थोड़ी देर। और फिर वो बना कर के दोस्तों सब्ज़ी रखा है घर में, और फिर उसके बाद हमने भी हाथ मुँह धोए, और सुबह से हमने बाल भी नहीं बनाए थे, तो हमने बाल बनाए और जो होते हैं छोटी मोटी मेकअप वो करे। और फिर उसके बाद कपड़े देखे तो कपड़े अभी इतने अच्छे से सूखे नहीं थे, तो कपड़े को हमने रख दिए, क्योंकि शाम होते हैं तो कपड़े रखने का थोड़ी सी जल्दी हो जाते, पर नहीं सूखे थे तो वैसा ही रख दिए। और फिर इसके बाद जो हम कुछ दिन पहले लहसुन को धूप में रखे थे सूखने के लिए, तो वो सब भी नहीं सूखे थे, और आज बहुत अच्छे से सूख गए हैं, क्योंकि 2-3 दिन उसे भी हमने धूप दिखाए। और वो जो गोभी का दोस्तों सब्ज़ी के लिए सुखौरी बनाए थे वो भी सूख गए हैं, और भात जो हमने सूखने के लिए रखे थे वो भात भी हमारे बहुत अच्छे से सूख गए हैं, तो इसका भी हम किसी दिन आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करेंगे। और वो सभी रखने के बाद हम आप सभी को अपने जो हमारे घर पे मेहमान आए हैं उससे मिलवाते हैं। तो देख सकते हो कितनी प्यारी नन्ही सी परी देख रही है दोस्तों, ये और कोई नहीं, ये हमारी भांजी है, और ये हमारी ननद जी है, सबसे छोटी है, एक ही बहन है हमारे पतिदेव जी की, 3 भाई और 1 बहन है। तो बहुत दुलारी भी कह सकते हो और बहुत प्यारी भी कह सकते हो। और ये दोस्तों ससुराल पिछले साल शादी हुई थी, तो अब की बार दोस्तों बाबू हुए हैं तो ससुराल आए थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रहे थे। और हमारी बहुत सी प्यारी सी नन्ही सी भांजी हुई है, और कितने प्यारे से आप सभी को हाय बोल रहे थे और देख रहे थे। और ये आने के बाद दोस्तों आयंस का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे रहते हैं घर पे तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। और ये बहुत प्यारी है, देख सकते हो कितने अच्छे से देख रहे हैं, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छे से मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, मैं बहुत इसे गोद में लेकर के खिलाती हूँ। और अभी दोस्तों ये सो कर के उठी है, तो मम्मी जो इसका मेकअप होते हैं वो मेकअप वेकअप कर दी थी, और फिर दोस्तों गोद में लेकर के खेल रहे थे। अभी कुछ दिन रहेंगे दोस्तों, कुछ दिन नहीं कुछ महीने हमारे यहाँ पर, फिर उसके बाद जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मम्मी इसका मालिश भी बहुत अच्छे से कर देंगे, और हमारे ननद का जो सास है उतने अच्छे से मालिश करने नहीं आते हैं, तो इसलिए जब तक बाबू दोस्तों थोड़ी सी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अभी बाबू बहुत दुबले पतले हैं, तो इस कारण से यहीं पर रखेंगे, और जब अच्छे हो जाएंगे तब तो चले जाएंगे। क्योंकि कोई जब शादी हो जाते हैं तो किसी का भी हस्बैंड दोस्तों ज़्यादा दिन तक तो रहने नहीं देते हैं, आप सभी को तो पता ही होंगे सभी दीदी बहनों को, तो ऐसे इसका भी है। और फिर उसके बाद दोस्तों हम आ गए इधर खाना बनाने के लिए, तो आज हम बनाने वाले हैं दाल बनाए और भात बन गए हैं, गैस पे ही बनाए दाल दोस्तों, चूल्हे पे भात बनाए। और फिर बनाने के बाद इधर हम कढ़ाई रख दिए हैं दोस्तों चूल्हे पे, और जो हमने कल सीम दोस्तों जानी लहरिया तोड़े थे तो इसी का सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो वही सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ा सा आलू और हरा प्याज और 4 हरी मिर्च ली है और 1 बड़ा टमाटर, और सभी को काट के और अच्छे से साफ़ करके हम चूल्हे के पास ही रख लिए हैं। और इधर सब्ज़ी छौंकने के लिए हमने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए हैं। अथी दिन नहा ली है रुक होली। और कढ़ाई गरम होने के बाद हमने उसमें सरसों का तेल डाले, और सरसों का तेल डालने के बाद 2 तेज़पत्ती डाले, और फिर थोड़ी सी सरसों डाले। और हाँ, तेज़पत्ते आप जब भी सब्ज़ी में डालो तो थोड़ी सी साफ़ करके डालो, क्योंकि तेज़पत्ती में जाला लगे रहते हैं इसलिए। और फिर वो डालने के बाद हरी मिर्च जो काटे थे, जो हरी प्याज काटे थे, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए थे, वो सभी डाल दिए। और सभी को भुनने के बाद हम आलू रखे, और आलू को रखने के बाद आलू को भी 5-6 मिनट अच्छे से भुने, और भुनने के बाद हमने जो लहरिया बनाए थे दोस्तों वो लहरिया रख दिए। और फिर उसके बाद अपने स्वाद अनुसार हमने नमक रखे, और ये आधी चम्मच दोस्तों हमने हल्दी रखे। और हल्दी रखने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे, और चलाने के बाद हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। और 10 मिनट पकाने के बाद हम इसे ढक के पकाए, फिर हम इसे दोस्तों फिर से चलाएंगे। और अब हम इसमें जो मसाला डालने वाले हैं सभी मसाला डाल देते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो पहले हम टमाटर रखे, और टमाटर रखने के बाद हम इसमें 1 चम्मच डाल लेंगे हम धनिया पाउडर,
और फिर 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर उतनी तीखी नहीं है तो हम 1 चम्मच डालेंगे। अगर तीखी रहती तो हम आधी चम्मच ही डालते। और वो डालने के बाद हम अच्छे से इसे चला लेते हैं ताकि सभी मसाला अच्छे से मिल जाए। और फिर उसके बाद हम इसे फिर से ढक के पकाएंगे ताकि हमारा मसाला भी अच्छे से पक जाए और मसाला भुन भी जाए। और 5 मिनट मसाला को रखने के बाद, भुनने के बाद ढक के दोस्तों अब हमारा सब्ज़ी में पानी रखने वाले हो गए हैं। तो हम इसमें थोड़ी सी ही पानी रखेंगे, क्योंकि हमारा सब्ज़ी भूनते भूनते अच्छे से पक गए थे और मसाला भी सभी पक ही गए हैं। तो थोड़ा सा भी पानी रखेंगे तो सब्ज़ी बहुत अच्छी पक जाएंगे। और ये सब्ज़ी जब बनाते हैं दोस्तों तो इसे बहुत ज़्यादा भुनना पड़ता है, ताकि ये जब थोड़ी सी भी भुने नहीं रहेंगे और हर कच्ची रहेंगे तो ये दोस्तों हरी कुछ खाते हो ना, इस तरह के स्माइल आएंगे और सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगेंगे। तो आप जब भी इसे बनाओ तो एक चीज़ का ध्यान देना कि इसे ज़्यादा भुनना, तभी ये स्वादिष्ट लगेंगे। जैसे हमने अच्छे से भून के बनाए, क्योंकि भूनते हैं बहुत ज़्यादा, जब इसे भुनेंगे तो इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसका भुनने का टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और जब तक हमारा सब्ज़ी पक रहे थे तब तक हमने दाल में तड़का लगा लिया देसी स्टाइल में, करछल में। और इधर हमारा सब्ज़ी पक गए हैं तो हम चूल्हे से नीचे उतार लिए। और देख सकते हो हमारा गांव का सिंपल सी सब्ज़ी लहरिया का हेल्दी, टेस्टी और लाजवाब बन गए हैं। तो सबसे पहले हम थाली लगा देते हैं और खुशबू बहुत अच्छी सब्ज़ी में से आ रहे हैं। तो थाली लगाए हैं वो भी देसी स्टाइल में दोस्तों। तो पहले भात, और भात के ऊपर दोस्तों सब्ज़ी और एक हरी मिर्च और दाल है। तो गर्मा गर्म खाने का स्वाद उठाने आप सब भी आ जाइए। और आप सब दोस्तों इस चीज़ का सब्ज़ी कुछ इस तरीके से बना करके ज़रूर खाना, आप सभी को सच में बहुत आनंद आएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और हेल्दी भी बहुत है। और फिर सभी को खिलाने के बाद हम भी खा लिए और फिर आयंस को भी खिलाए और उसका भी टिफ़िन पैक किए और फिर उसे स्कूल भेज दिए। और फिर स्कूल भेजने के बाद उसका यूनिफॉर्म कुछ गंदे हुए थे तो वो भी हम धो करके रख दिए सूखने के लिए। और बच्चों का कपड़े तो सबसे ज़्यादा दोस्तों गंदे होते हैं। हम सुबह और शाम में 1-2 कपड़े धोते ही रहते हैं बच्चों के, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो धुलने के बाद जो खाना बनाए थे तो झाड़ू भी नहीं लगाए थे, तो सभी झाड़ू लगाए। और पशु का भी दोस्तों चारा खाने के लिए दे दिए। और फिर देने के बाद जो जितने भी बर्तन खाए थे तो सभी बर्तन हम कल पे ले आए, फिर उसमें पानी रख दिए। और दोस्तों आज सुबह से लेकर के दोपहर तक का इतना बर्तन है, तो आज बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। वैसे हम बर्तन को जमा नहीं करते हैं, जैसे सभी खाते हैं वैसे हम धुल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो ये होते हैं ना कि जो धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। पर कोई बात नहीं, कभी बिजी रहते हैं तो जमा हो जाते हैं, वैसे हम नहीं करते हैं। और एक बात ये भी है कि हम जब भी खाना बनाते हैं तो आधा बर्तन हम तभी धो लेते हैं, पर आज कुछ काम के कारण से नहीं धुल पाए तो कोई बात नहीं, अब भी धुल लेते हैं। और दोस्तों बर्तन जब धुला रहता है तो सबसे बड़ी टेंशन हट जाते हैं काम का। तो छोटी मोटी घर का काम रहते हैं, बर्तन धुले रहते हैं, तो जो भी बनाना होता है शाम को खाने को बस जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और बच्चों को फिर दोस्तों शाम को होमवर्क भी करवाना रहता है, तो अकेली जान क्या क्या काम करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं हम सब के गाँव घर की बेटी बहू पे। अब सभी से क्या कहे दीदी बहनें, बस जो गांव में रहते हैं वो समझ सकते हैं। तो आगे बात ना करते हुए हम जल्दी से बर्तन धुल के ले जाते हैं घर पे, और जो आगे काम रह गए हैं वो भी निपटा लेंगे धीरे धीरे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी के लिए मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्ते।